आज जो इलेक्शन है राज्यसभा इलेक्शन, तो हमने डिसाइड किया है कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को के कैंडिडेट को हम वोट करेंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। हमने कुछ रेजोल्यूशंस, हमने कुछ बिल्स जो हैं असेंबली के पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी जो है हमने सबमिट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ना तो उन बिल्स को और ना ही रेजोल्यूशंस को उनको ना एक्सेप्ट किया गया और ना ही उनको टेबल किया गया। बट जो इस वक्त जो हालात हैं, बीजेपी को दूर रखने के लिए इस वक्त एक मजबूरी है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वोट करना पड़ेगा। ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की मोहब्बत की वजह से उनको वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को दूर रखने के लिए वोट कर रहे हैं। तो लिहाजा हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को वोट करेंगे और इससे पहले हम सीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे। जी आप कह रहे हैं आप बीजेपी को दूर रखने के लिए जी ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो जी यही पीडीपी का भी कहना है। जी जी तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की फिर अगर सेटिंग होगी तो आपका वोट फिर कहाँ जाएगा? वो देखिए, वो तो एजम्पशन से काम नहीं चलता है। बाद में क्या होगा वो बाद की बात है। तो जैसा आपने देखा होगा कि 2014 में भी पीडीपी ने कहा कि हम बीजेपी को दूर रखने के लिए जो है हमें वोट दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने अलायंस किया, लेकिन क्या उन लाखों लोगों के ऊपर आप दोष डाल सकते हैं जिन्होंने उस वक्त पीडीपी को वोट किया? आप उनको दोष नहीं दे सकते हैं। इस वक्त हमें इस वक्त के हालात देखने हैं। कम से कम एटलीस्ट अगर बीजेपी को दूर रखना है, बीजेपी के चौथे कैंडिडेट को भी अगर हराना है, तो हमें कहीं ना कहीं जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करना है। और एब्सटेन करने से जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होता, बीजेपी को फायदा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो क्या ना हो, उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा ये जो मकसद है कि हम बीजेपी को दूर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चौथी सीट पर भी जो है बीजेपी जो है वो नाकाम हो। तो क्या कोई डिमांड रखी है आपने एनसी के सामने? देखिए, डिमांड्स का वक्त नहीं है इस वक्त। शायद अगर हम प्राइमरी डिमांड्स हमारी थी, हमारी बिल्स को, हमारी रेजोल्यूशंस को जो है उनको एक्सेप्ट किया जाता, उनको टेबल किया जाता। हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज के लिए, जिसमें ऑनरेबल एमपी साहब इंजीनियर रशीद साहब जो इस वक्त कैद में हैं, हमारे एक मेंबर महराज मलिक साहब इस वक्त कैद में हैं, हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज के लिए एक बिल लाई है। हमने रिजर्वेशन के हवाले से एक रेजोल्यूशन लाई, उस रेजोल्यूशन को भी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। हमने जो है इसके अलावा हमने एक रेजोल्यूशन जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए लाई, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन अगर शायद हम वो डिमांड्स इस वक्त सरकार के पास रखते, सरकार के सामने रखते, तो हो सकता है वो उन डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करती, तो जिससे कहीं ना कहीं सर